और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको जैसा कि पता है कि जो करचिया गांव के जो निवासी हैं, बालकृष्ण नायक ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, बालकृष्ण नायक ने जिस तरह का नाम रोशन किया है, उसने पूरे देश में अव्वल स्थान हासिल किया। इसी के साथ ही बालकृष्ण ने जिला और अपने गांव का नाम भी रोशन किया है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, न्यू दिल्ली, ICAR, JRF, SRF, PhD में नंबर 1 रैंक पूरे देश में हासिल किया है। आपको बताना चाहूंगा कि उस खबर को सबसे पहले लोकल टीवी की टीम ने प्रसारित किया था, लोकल टीवी की टीम ने दिखाया था और उस खबर को लेकर लोकल टीवी की खबर को बहुत ज़्यादा ये प्यार भी मिला था। लोकल टीवी की खबर को बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा भी था और लोकल टीवी की खबरों को शेयर भी किया गया था। इसी के साथ ही हमने बालकृष्ण के परिवार के बीच पहुंचे थे, हमने बालकृष्ण के दादा से चर्चा किया था, बालकृष्ण के चाचा से चर्चा किया था, बालकृष्ण के पिता से हमने बातचीत किया था और तमाम बातों को लेकर हमने विस्तृत एक रिपोर्ट तैयार किया था। इस दौरान बालकृष्ण ने भी एक वीडियो न्यू दिल्ली से बनाकर भेजा था और दिल्ली से बनाए गए वीडियो में उन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रिया हमारे चैनल को दी थी और कहा था कि उन्हें कितना मेहनत करना पड़ा, कितना संघर्ष का दिन था और कितने मेहनत के बाद वो मुकाम हासिल कर पाए। अब हम बताने जाएंगे कि जो होनहार छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिसने अपने गांव का नाम पूरे देश में रोशन किया है, करचिया गांव का नाम पूरे देश में उन्होंने ये रोशन कर दिया है, ऐसे हैं जो बालकृष्ण। आज बालकृष्ण के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बालकृष्ण का स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इसी के साथ ही बालकृष्ण के स्वागत समारोह के दौरान भव्य बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ बताना लाजमी होगा कि 3/10/2024 शुक्रवार का दिन होगा। समय 3 बजे बस स्टैंड देवभोग में बालकृष्ण पहुंच जाएंगे। बस स्टैंड देवभोग से भव्य बाइक रैली के साथ उनके निज निवास करचिया तक पूरे युवा उनके समाज के लोग बालकृष्ण का सम्मान करते हुए से लेकर आएंगे। इसके बाद 3/10/2024 दिन गुरुवार, स्थान अमर चौक करचिया, समय 4 बजे समस्त पंडरामाली समाज एवं ग्राम वासी की उपस्थिति में बालकृष्ण का सम्मान किया जाएगा। जैसे कि पंडरामाली समाज के द्वारा जो एक पत्र जो मतलब उनका निमंत्रण पत्र है, निमंत्रण पत्र भी जारी किया गया है। उस निमंत्रण पत्र के मुताबिक सामाजिक उत्कृष्ट गौरव सम्मान समारोह वर्ष 2024 लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अत्यंत हर्ष के साथ आमंत्रित किया जाता है कि पंडरामाली जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में बालकृष्ण नायक को सामाजिक उत्कृष्ट गौरव सम्मान के लिए समारोह दिनांक 3/10/2024 दिन गुरुवार को ग्राम करचिया में रखा गया है, जिसमें आपकी जो उपस्थिति है गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थना, इस तरह की जानकारी दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि दिनांक 3/10/2024 गुरुवार का दिन होगा। समय होगा दोपहर 12:30 से 1-1:30 बजे तक। यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। वहीं दोपहर 2:15 स्वागत हेतु प्रस्थान किया जाएगा और करचिया से झारावाल से करचिया तक इसमें स्वागत किया जाएगा। दोपहर 4 बजे मंच संचालन का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसमें लिखा गया है कि विनीत पंडरामाली समाज, इस तरह की बातें उसमें विनीत में लिखी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि होनहार छात्र, प्रतिभावान छात्र बालकृष्ण के स्वागत को लेकर पंडरामाली समाज भी पूरी तरह से तैयार है। 3 तारीख का दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा, जब बालकृष्ण 3 बजे जब बालकृष्ण पहुंचेंगे, बस स्टैंड देवभोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद वहां से भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है और ग्राम करचिया के लिए बाइक रैली प्रस्थान करेगी। आयोजक के रूप में पंडरामाली समाज एवं समस्त ग्रामवासी इसमें लिखा गया है। वहीं जो ये भी कहा गया है कि जो स्वागत हेतु प्रस्थान के लिए करचिया से देवभोग के लिए दोपहर 2:15 में पूरे पंडरामाली समाज के लोग, करचिया के लोग निकलेंगे और बालकृष्ण का झारावाल से स्वागत करते हुए बालकृष्ण को उनके निज निवास करचिया तक लेकर आया जाएगा। वही बालकृष्ण की सफलता पर पूरे गांव के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर हमारे गांव के युवक ने जिस तरह का काम करके दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण शुरू से ही होनहार छात्र रहे हैं और बालकृष्ण जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में शुरुआत से ही इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं, उनके पिता और उनके चाचा, उनके दादा शुरू से ही ये कह सकते हैं कि एक किसान है, एक समृद्ध किसान है और किसानी के क्षेत्र में इनका परिवार शुरू से काम करते आया है। मैं आपको बता दूं कि करचिया में भी लगभग 2 से 2.5 एकड़ में इन्होंने सब्जी की फसल ली है। ये बहुत अलग तरह की सब्जी की फसल वहाँ पर लेते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग किया जाता है और उसमें अलग तरह की सब्जी की फसल ली जाती है। ऐसे में बालकृष्ण भी शुरू से ही, बालकृष्ण का रुझान भी कृषि के क्षेत्र में था। जब वहाँ पर सब्जी ली जाती थी, चाहे टमाटर की फसल हो या अन्य सब्जियों की फसल हो, बालकृष्ण
बालकृष्ण वहां पर पहुंचते थे, खाद कैसे डाला जाता है उसके विषय में जानकारी लेते थे, समय समय पर कब पानी, कितना पानी देना है, कब मिट्टी देना है, तमाम बातों की जानकारी बालकृष्ण अपने दादा, अपने चाचा और अपने पिताजी से लेते थे। उनके चाचा, उनके पिताजी और उनके दादा के मुताबिक बालकृष्ण शुरू से ही कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। कृषि के क्षेत्र में वो एकदम शुरू से ही आकर्षित थे और कृषि कार्य के प्रति उनकी लगन शुरू से ही देखने को मिलती थी। ऐसे में बालकृष्ण भी कहते थे कि मैं यही क्षेत्र में पढ़ाई करूंगा और निश्चित तौर पर आगे बढ़ूंगा। और उनके चाचा के मुताबिक आज बालकृष्ण ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर प्रतिभा हो तो निश्चित तौर पर आपको एक दिन सही ना सही मंच जरूर मिलता है।